सिक्योर और अनसिक्योर लोन में से कौन सा बेहतर होता है? दोनों लोन में डिफरेंस क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है किस में ज़्यादा पे करना पड़ता है और आपके लिए बेहतर कौन सा होगा, किस हिसाब से कौन सा लोन ले जो आगे जाकर के आपके सिविल स्कोर पे कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ये बात समझ गए ना तो आपको बहुत आगे जाकर के फायदा पहुंचने वाला है। एक्चुअली सिक्योर और अनसिक्योर ये दोनों जो वर्ड है ना, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन का मतलब पहले समझ लेते हैं। सिक्योर लोन जो लेंडिंग कंपनी है, जो लोन देने वाली कंपनी है, या बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे कोई अगला बंदा हो जो आपको लोन दे रहा है, उसका पैसा अगर पूरी तरह से सिक्योर है, पैसा ब्याज के साथ रिकवर करने में कभी कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, उस तरीके से दिए गए लोन को या उस टाइप के लोन को कहा जाता है सिक्योर लोन। अब कहेंगे अनसिक्योर, जस्ट इसका अपोजिट है। लोन देने के अलग अलग तरीके हैं और उसमें से अगर कोई आपको लोन दिया, बैंक हो, एनबीएफसी हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो जिसने आपको दिया है लोन, और उस लोन को अगर आप नहीं चुकाते हैं तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि वो आपसे पैसा जबरदस्ती गले पे हाथ रख करके छीन ले या रिटर्न करवा ले। और आप नहीं देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिविल स्कोर खराब कर सकता है, लेकिन उसका पैसा डूब सकता है। तो इस तरह के लोन को कहा जाता है अनसिक्योर लोन। अब देखिए, अपने अपने तरीके से सोचा जाए तो आप सोचेंगे कि अनसिक्योर लोन तो बहुत बढ़िया है ना। क्यों? क्योंकि अनसिक्योर लोन में आप कोई चीज़ गारंटी देते नहीं है, आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि आप पैसा रिटर्न करें या ना करें। अगर आप रिटर्न नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो जाएगा। इसके अलावे आपका कोई सामान उठा करके कोई लेकर के नहीं जाने वाला है। हो सकता है कि आपके ऊपर जो एफआईआर हो जाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन अगर छोटा मोटा लोन अमाउंट है जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, इतना तक अनसिक्योर लोन के अंदर आता है। जल्दी इतना हैवी अमाउंट अनसिक्योर लोन के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आता है तो वो जो है क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगा? कौन सा रहेगा? देखिए, ये तो क्लियर हो गया ना कि सिक्योर और अनसिक्योर लोन का असल मीनिंग और दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। पहले समझ लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। हमेशा से सिक्योर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और अनसिक्योर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब आपको पहले ये समझ लेते हैं कि किस टाइप के लोन को अनसिक्योर और किस टाइप के लोन को सिक्योर लोन माना जाता है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लोन अगेंस्ट एफडी या म्यूचुअल फंड या पीएफ। ये सब में अगर आप लोन लेते हैं तो एक तरह से लोन देने वाली कंपनी, लेंडिंग कंपनी, एनबीएफसी, बैंक को आप अपना एक तरह से कोलेटरल देते हैं, एक सिक्योरिटी देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप कहते हैं बैंक को, देखिए ये मेरा जमीन का कागजात है, आप इसको मॉर्गेज कर लीजिए, मैं मॉर्गेज कर देता हूँ। मॉर्गेज के तहत जो है इसको एज ए सिक्योरिटी में रख लीजिए, जिसको कहते हैं अपना जमीन को गिरवी रखना, बंधक देना। दे दिए हैं, इसके एवज में उस जमीन का जो वैल्यूएशन है उसके अनुसार से आप देख लीजिए कितना तक आप हमको लोन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, मुझे पैसे की जरूरत है। अगर मैं फ्यूचर में इसका ब्याज और इसका मूलधन नहीं चुका पाया तो आपको जो मैंने संपत्ति दिया है, गिरवी रखा है, उस संपत्ति को आप जो है बेच करके, नीलाम करके आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। इस टाइप के लोन को कहा गया सिक्योर लोन। अब समझ गए ना, हाउसिंग लोन में जो जमीन का पेपर मॉर्गेज क्यों कराया जाता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मॉर्गेज करा के क्यों दिया जाता है, एफडी में जितना के एफडी करा चुके हैं, पहले से पैसा उसमें रखा हुआ है, तो अगर कल के डेट में आप ब्याज नहीं देते हैं, जो लोन लिए हैं, तो वो एफडी तोड़ करके उसके पास पावर है कि वो पैसे को रिकवर कर सकती है बैंक। ये हुआ सिक्योर में। अब अनसिक्योर में कौन है? अनसिक्योर में आ जाता है पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ अपना पैन नंबर डालिए, तुरंत में आपके खाते में 20,000, 5,000 या 10,000 या 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक जो है मिल जा रहा है आज के डेट में, सिर्फ सिविल स्कोर के बेस पे। आप वहां पे कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, आगे बढ़ने से पहले आपको आश्चर्य होगा। मेरे एरिया में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले कोई बंदा था जिसने अपना एक लोन लिया और इंस्टेंट पर्सनल लोन ले लिया था। वो मोबाइल के थ्रू ले लिया, उसने अपना डेटा दिया, जैसे फेसबुक आईडी दिया, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, ये सब दे करके, और इसके बाद उसने सोचा कि चलो यार अब चुकाने से रहे, अब पैसा देना बंद कर दिया। क्योंकि वो बंदे का सोच जो है बहुत छोटा और लिमिट था, उसने एक बार पैसा लिया, सोचा अब रिकवर किसी भी हाल में नहीं करना है।
अब आपको आश्चर्य होगा, उस कंपनी जो लेंडिंग कंपनी था उसने उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से वहां से कांटेक्ट निकाला, उसी में से मेरे एक रिलेटिव का कांटेक्ट नंबर कहीं ना कहीं से निकल गया। मैं सामने बैठा हुआ था, उनको कॉल आया कि ये बंदा आपके एरिया में है, और चूंकि वो एरिया बड़ा है इसीलिए वो मतलब कि उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं था। जो अनपॉपुलर पर्सन था उसने लोन लिया था। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो है लोन ले करके इसके बाद भाग जाते हैं, सोचते हैं यार ना वो मुझे फेस टू फेस जानता है, ना मेरा वो घर जानता है, ना एड्रेस जानता है, लोन नहीं चुकाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लेंडिंग कंपनी होता है, बैंक है, उसका जो पॉसिबिलिटी होता है पैसे रिकवर का वो बड़ा रिस्की हो जाता है। तो इस तरह के अनसिक्योर लोन जो है बैंक देती है। अब बात करते हैं, ये दोनों जो क्लियर समझ में आ गया, तो अब समझ में आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या झोल है। देखिए बात यह है कि जो भी सिक्योर लोन होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम होगा। अब आप कहेंगे क्यों, और पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई क्यों होता है? उसका कारण है सिक्योर में पता है ये पैसा तो हर हाल में देने वाला है, क्योंकि कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कि 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन लेने के चक्कर में, रिकवर न करने के चक्कर में 50 लाख 1 करोड़ का संपत्ति जो है वो ऐसे ही नीलाम होने दे। तो ऐसा गलती तो कोई नहीं करने वाला है, मतलब 100% बैंक श्योर होता है कि पैसा रिकवर होगा तो होगा, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन अनसिक्योर में रिस्की चीज ज्यादा हो जाता है, और जहां पे रिस्की होता है सोचता है ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के अरे यार कुछ तो दे दे, कुछ परसेंटेज लोग चुकाएंगे, इसी से मेरा पैसा जो है कम से कम वो कंपनी नुकसान में ना जाए, ये रीजन होता। अब आप बताइए, आपके हिसाब से तो लग रहा होगा ना अनसिक्योर लोन लेते हैं चुकाने की नौबत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये घातक हो सकता है और गलत हो सकता है। पहली बात, ये मेंटेलिटी निकाल दीजिए कि कभी भी कि लोन लेना है चुकाना नहीं है। फ्यूचर में आपका अगर क्रेडिट खराब हो गया तो आपको बाद में पैसा वैसा कोई नहीं देने वाला है। एक बात याद रखिएगा, यह हर्ष रियलिटी है। यह हर्ष रियलिटी ये है कि जब आपको नौबत आएगी पैसे की जरूरत है तो आपका रिलेटिव हाथ पीछे खींच लेगा, कहेगा मेरे पास पैसा नहीं, जबकि उसके पास पैसा होगा, और आप जो है गिरगिरा के उनके पास जाएंगे तो वो हो सकता है आपसे जमीन जो है लिखवा ले, आपसे ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट पे ब्याज दे। तो ऐसे में अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहेगा तो आपको बैंक एनबीएफसी लोन दे सकती है, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आप लोन लेकर के आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके फिर आसानी से कमा के चुका भी सकते हैं। इसीलिए आप अपना क्रेडिट स्कोर, जमाना डिजिटलाइज हो रहा है, कहीं से भी कोई भी लोन सैंक्शन होता है तुरंत क्रेडिट ब्यूरो के पास इंफॉर्मेशन जाता है, रिपोर्टिंग एजेंसियां जो है इसका रिपोर्ट बनाती है, और हर पैन नंबर का अपना अपना एक सिविल स्कोर तैयार होते चला जाता है। आई होप आपको अनसिक्योर और सिक्योर दोनों लोन का डिफरेंस, बेहतर क्या है सो, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है सो, सब कुछ क्लियर हो गया होगा।